हेलो गाइस, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेरे वीडियोस को देख भी रहे होंगे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था रोजेनमुंड रिडक्शन और आज हम लोग लेकर के आए हैं स्टीफन रिएक्शन। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि आप स्टीफन को भी ट्रिक के यूज से आप बताओ, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए स्टीफन रिएक्शन विथ द ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के लिए विद द ट्रिक स्टीफन रिडक्शन आपको बताने वाला हूं। ऐसा ट्रिक जो आपको बहुत यूजफुल होगा, आपको कभी भूलने नहीं देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्टीफन रिएक्शन की, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, बहुत जगह पर इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन मेथड भी बहुत जगह पर बोला जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप स्टीफन रिएक्शन भी बोल सकते हो, स्टीफन रिडक्शन मेथड भी बोल सकते हो, बस आपको ध्यान में रखना है कि इसे क्या बोलते हैं और ये कैसे। स्टीफन से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जनरली स्टीफन एसटी से आप स्टेनस निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, स्टेनस, मतलब यूज इसका होने वाला है, यूज इसका होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको हमेशा याद होगा, वो रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टीफन से याद रखना है स्टेनस। ठीक, स्टेनस का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग इसको बहुत इजी करने वाले हैं। तो आइए, वो समय आ गया है। स्टीफन रिएक्शन को मैं टोटल 3 स्टेप में बताने वाला हूं आपको। कितने स्टेप में बताने वाला हूं, 3 स्टेप में बताने वाला हूं। तो पहला स्टेप जो है स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग यूज करने वाले हैं जो ट्रिक, वो क्या है, सोना काला हम काले गिब्स। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, गिब्स सोना काला हम काले। और अब अगला आपका प्रोडक्ट में बनेगा, प्रोडक्ट में यहां पे आपको लिख देता हूं, है ना, ऐसा करके। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, सोनी काली चरण प्लस है। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया। इसी स्टेप से आपको ये याद होने वाला है। आप कैसे याद करोगे, सोना काला हम काले, फिर आप प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सोनी काली चरण है। ठीक है, आप भी सोचोगे कैसे ऐसा हो गया, तो चलो इसको हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, बताता हूं मैं कैसे। तो स्टेप 1 में आपको सोना काला से हो जाएगा SnCl2। क्या हो जाएगा, सोना Sn, ठीक है, काले Cl, तो मिलता जुलता मैं बनाया हूं। ठीक है, सोना काला हम काले से हो जाएगा HCl। HCl आपको 2 भाग में रखना है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना लेना है, 2 लेना है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर सोनी काली चरण, तो सोनी से आप Sn ही ले लो, काली से Cl ले लो, चरण ये 4 को इंडिकेट कर देगा। ठीक है, तो आप 4 कर दो यहां पे, क्लियर, और ये आपका है, तो 2H आप लिख दोगे। इतना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको बेसिकली ये निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो स्टेप 1 आपके पास आ गया, सोना काला हम काले, सोनी काली चरण है, तो SnCl2 प्लस 2HCl गिव्स SnCl4 प्लस 2H। रिएक्शन कैसे हुआ है उस चीज को भी देख लो। तो जब हम SnCl2 का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, 2HCl के साथ,
तो इस ये देखो आप 2HCl है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, HCl HCl, ठीक है। तो ये Cl मिलकर के इसके साथ अटैक कर रहे हैं और Cl4 बना ले रहे हैं, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल स्टेप में है, नवजात हाइड्रोजन इसको हम लोग बोलते हैं, 2H नवजात हाइड्रोजन, ठीक। H2 नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये H2 नहीं है। आप H2 ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ठीक है, एटम्स के फॉर्म में हो जाएगा। ये 2H है, क्लियर हो गया, ये 2H है, आ गया समझ में, ओके। तो यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 था और अब यहां पे ये +4 ऐड कर लेगा, इस वजह से यहां पे क्लोरीन कितना है, 4 है। ये भी मैं आप लोगों को बता दिया। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली आप लोगों को क्या देखना है, सोना काला हम काले, सोनी काली चरण है, ठीक है। तो सोना काला से आपका SnCl2, हम काले से HCl और सोनी काली चरण से क्या हो गया, SnCl4 और है से आपका है, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप 2 हम लोग बताने वाले हैं, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो तो अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 2। देखिए स्टेप 1 में आपके पास क्या रिएक्शन आया था उसको आप लिख लो, SnCl2 प्लस HCl 2HCl गिव्स SnCl4 प्लस 2H, ठीक है, ये आ गया था, ठीक। अब स्टेप नंबर 2 हम देखने वाले हैं, स्टेप 2। तो स्टेप 2 के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, अब आपको ध्यान देना है। राजकोना, ठीक है, राजकोना प्लस 2 है गिब्स राम का है नाम का है, ठीक है। क्या हो गया, राजकोना 2 है, राम का है, नाम का है। ये सेकेंड स्टेप का ट्रिक हो गया, ध्यान देना। राजकोना 2 है, राम का है, नाम का है, ओके। यूज करते हैं, कैसे आएगा, राजकोना RC डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, एल्किल सेनाइड। राज R से राज हो गया, कोना CN, ठीक है। N को अच्छे से लिख देता हूं, क्लियर। राज कोना 2 है तो वो 2H बचा था ना, वही रिएक्शन करेगा इसमें, ठीक है, प्लस 2H। राम का है, नाम का है, तो आपको राम का है R, ठीक, का से C, है से H, ठीक है, डबल बॉन्ड, नाम से N, का को आप छोड़ दो, है से आप H लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, राम, ये देखो राम का है, नाम का है, ठीक है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। इसको हम लोग इमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। देखो इमीन बनाने के लिए बहुत आसानी से आपको बन गया, ठीक। मैं आपको अभी रिएक्शन करके भी बताऊंगा, रिएक्शन करा करके भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये ट्रिक से हो गया, ठीक है। ये ट्रिक से आपको समझ में आ गया कि ट्रिक से यूज करके हम ऐसा बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक। अब हम इसको, अभी मैं पूरा रिएक्शन आपको करके दिखाऊंगा, अब इसको भी हम वहां पे स्टेप 2 में लिख देते हैं, ठीक है। स्टेप 1 ये हो गया, ठीक, स्टेप 2 में भी लिख देते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा रिएक्शन भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है जब ट्रिक को हटाएंगे तो, ठीक है। चलिए तो अब स्टेप 2 भी हम वहां पे लिख देते हैं और फिर रिएक्शन भी देखेंगे। तो स्टेप 2 में आपके पास आ गया, क्या आ गया, RCN प्लस 2H से आप रिएक्शन कराए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट आपका RCH डबल बॉन्ड NH,
ठीक है, इसको आप ऐसा आगे लिख दो। क्लियर हो गया? ये प्रोडक्ट आपका स्टेप नंबर 2 में बना। ठीक, ये क्या है? इमीन है, याद रखिएगा इमीन। ये क्या है? एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड। ये हाइड्रोजन, ये स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है, और ये स्टेनस टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम यहां पे देखने वाले हैं स्टेप नंबर 3 का ट्रिक। स्टेप 3 इसका ट्रिक देखते हैं। तो प्रोडक्ट आपको यही लेना है, तो इसका नाम क्या था? राम का है, नाम का है। ठीक, राम का है, नाम का है। क्लियर? और अब हम लोग राम का है, नाम का है में मतलब थर्ड स्टेप में हम लोग वाटर, पानी डालते हैं इसमें, ये हमें मालूम है। ठीक है, क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तो राम का है, नाम का है प्लस 2 पानी, ठीक है, गिब्स लो मोनी, ठीक है, 2 पानी लो मोनी प्लस राजी कौन है ओनी। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, इसका भी अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो राम का है, नाम का है, 2 पानी लो पानी, राजी कौन है ओनी। चलो देखते हैं कैसे बन रहा है। राम का है, नाम का है से क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। क्लियर हो गया? ये तो हो गया। 2 पानी मतलब H2O आपको लेना है। ठीक है, क्या लेना है? H2O। लो मोनी, ठीक है, तो लो मोनी को आप अमोनिया सोचो, मिलता जुलता है अमोनिया। ठीक है, तो यहां आपको अमोनिया लेना है। क्या लेना है? अमोनिया। मोनी से अमोनी, अमोनी। ठीक है, तो मोनी इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा है अमोनी। मोनी आ रहा है ना, अमोनी। देखो मोनी, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। आप ट्रिक का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा मोड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मोनी से अमोनिया हो गया। राजी कौन है ओनी, तो राजी से आपका R हो गया। ठीक है, C कौन से O है। ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, राजी कौन है ओनी। देख लो आप, राजी कौन है ओनी। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, राजी कौन है ओनी। तो ये ट्रिक क्यों बना है, कैसे बना है, ये भी मैं आपको बता दिया है ना। तो क्या था आपका ट्रिक? राम का है, नाम का है, 2 पानी, ठीक है, 2 पानी लो मोनी कर लो। ठीक है, लो मोनी, यहां मैंने लिखा भी है, लो मोनी, राजी कौन है ओनी। क्लियर हो गया? तो ये ट्रिक था। अब स्टेप नंबर 3 में जो बना है, प्रोडक्ट बना है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। और मैं आपको ट्रिक भी एक बार फिर से लिख करके दे दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर मैं आप लोगों को पूरा स्टेप अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या आपने प्रोडक्ट लिया था? RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसमें आपने क्या किया था? पानी डाला था, H2O डाला था। प्रोडक्ट आपका क्या बना था? प्रोडक्ट आपका, ठीक है, आप ध्यान दो, ये NH जो है इसके साथ निकल जाएगा और क्या बना लेगा? प्रोडक्ट में अमोनिया बना लिया। बचा क्या? R बच गया, C बच गया, ये H बच गया, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैक कर गया, तो यहां पे एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार देखता हूं, बताता हूं आप लोगों को, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले लिए? चलो मैं आपको एक बार इसका वो भी बता दे रहा हूं कि कैसे इसको हम लोग, ट्रिक क्या था, पूरे तीनों ट्रिक को भी मैं लिख दे रहा हूं और फिर एक बार यूज करके आपको दिखाता हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको A to Z इसमें बताने वाला हूं, सारी की सारी चीजें, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो फर्स्ट स्टेप 1 का जो ट्रिक था वो क्या था? स्टेप 1 का था क्या? सोना काला प्लस हम काले गिव्स सोनी काली चरण है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 का था ये ट्रिक। स्टेप 2 का ट्रिक क्या था? ध्यान देना सब, ये बन गया। अब आपको स्टेप 2 का ध्यान में रखना है। स्टेप 2 का ट्रिक क्या था? स्टेप 2 का ट्रिक आपके पास जो था स्टेप 2 का था राज कोना प्लस 2 है गिब्स, राज कोना 2 है गिब्स, प्रोडक्ट बन रहा था राम का है नाम का है, ठीक, क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 3 का ट्रिक क्या था? स्टेप नंबर 3 का ट्रिक ये तो था ही, ठीक। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, राम का है नाम का है, ठीक है, प्लस लो पानी गिव्स 2 पानी, सॉरी 2 पानी लो मोनी प्लस राजी कौन है ओनी। ये ट्रिक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ रहा है, इस वजह से आपको मैं थोड़ा नीचे लिख दिया हूं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम का है नाम का है 2 पानी लो मोनी राजी कौन है ओनी, ठीक है। अब देखिए मैंने ये लिख दिया है, इसके यूज से मैं अभी आपको प्रोडक्ट लेकर के बना करके दूंगा, ठीक है। आप यहां ध्यान देना। स्टेप 1 हम लोग बनाते हैं सोना काला, जो बनता जाएगा उसके बाद हम लोग हटाते चले जाएंगे, मैं यूज करते हुए भी बता रहा हूं आपको। सोना काला SnCl2, ठीक है, प्लस हम काले HCl, इसका 2 वॉल्यूम रखना है, सोनी काली चरण है SnCl4 प्लस 2H है से H हो गया, ठीक है। स्टेप 1 को हटा देते हैं, अब इसका यूज हो गया, ठीक। अब यहां स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 में देखो कैसे आएगा, राज कोना, ठीक है, तो RCN, क्लियर हो गया। राज कोना 2 है तो 2H, क्लियर। राम का है नाम का है तो प्रोडक्ट में क्या बना, RC डबल बॉन्ड NHH, देखो बन गया ना, ठीक है। मिला लो, राम का है नाम का है, क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप 3 को यूज कर लेते हैं, इसको भी हटा दो। तो ये क्या था, राम का है नाम का है, आप यहां पे लिख दो RCH, राम का है डबल बॉन्ड नाम का है, ठीक। इसको आगे लिख दो बॉन्ड को, क्लियर हो गया। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्लस में आपको क्या लेना है 2 पानी, तो दे दो पानी, ठीक है।
फिर इसके बाद अब प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, लोमोनी मतलब अमोनिया, ठीक है, NH3 और राजी, तो आपको राजी में R लिख देना है, कौन है ओनी, तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो आपके पास स्टेप नंबर 3 से पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, स्टेफन रिएक्शन हम लोग ट्रिक से यूज कर लिए, तो बहुत आसान था। ठीक है, अब ये चीज तो आपको मैंने ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है अभी तक ये बताया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताने वाला हूं कि कैसे ये रिएक्शन किया है। ठीक, तो कैसे रिएक्शन किया है अब हम लोग उस चीज को समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग यूज करने वाले हैं सारा कुछ, तो इसको मैं हटा रहा हूं और आपको अब मैं एक 1 by 1 बताता हूं। चलिए, अभी तक तो मैंने आपको यह बताया कि ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रिक के बिना, ट्रिक से तो हम बना लिए, अब रिएक्शन कैसे हो रहा है उस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे शुरू में स्टेप 1 में हमने क्या देखा था, स्टेप 1 में हमने देखा था कि हमने SnCl2 लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, टिन क्लोराइड भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो। इसका रिएक्शन हम 2HCl से कराएंगे। किससे कराएंगे, 2HCl से कराएंगे। अब देखो, जब 2HCl से कराएंगे ना, तो ये क्या होगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, HCl HCl, ऐसा समझने के लिए मैं बता रहा हूं, HCl HCl करके लिख दो। ठीक है, ये क्लोरीन अटैक करके इसके साथ, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहां पे इसका +2 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे ये SN4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, तो इसके पास 4 क्लोरीन होने चाहिए। तो पहले से क्लोरीन 2 थे। ठीक है, तो ये क्लोरीन यहां अटैक करेगा, एक क्लोरीन, और दूसरा क्लोरीन भी यहां अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, SnCl4 बना देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट में SnCl4 बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है वो नवजात हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका 2H निकल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कैसे कैसे हुआ उसको मैंने अभी बताया है आपको। क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या रिएक्शन हो रहा है। नाम आपको अगर चाहिए होगा तो आप नाम भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, टिन क्लोराइड है। ठीक है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपका स्टेनस टेट्राक्लोराइड आप इसको बोल सकते हो, स्टेनस टेट्राक्लोराइड। ठीक है, स्टेनस टेट्राक्लोराइड। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 का रिएक्शन हम लोग देखते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप नंबर 2 में जो रिएक्शन था वो हम ट्रिक के यूज से बना लेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था, आपने क्या यूज किया था, RCN यूज किया था। ठीक है, तो RCN को आप ट्रिपल बॉन्ड के रूप में लिख दो। ठीक, ये लिए थे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग एल्किल साइनाइड बोलते हैं, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, एल्किल साइनाइड। अब इसमें हम लोग क्या चीज किए थे, HCl डाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, एल्किल साइनाइड को रिएक्ट कराना है HCl के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराना है, HCl के साथ कराना है रिएक्ट। ठीक है, आप ध्यान दो, एल्किल साइनाइड लिए। ठीक, एल्किल साइनाइड का रिएक्शन आप किसके साथ, सॉरी HCl बोल रहा हूं मैं, 2H के साथ कराना है। ठीक है, एल्किल साइनाइड का रिएक्शन 2H के साथ कराना है, जो आपके पास हाइड्रोजन मिला था। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था। ठीक है, तो 2H के साथ करा देना है। अब जब आप 2H के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो इसमें प्रोसेस क्या होगा, देखो, कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इफेक्शन आएगा, RC डबल बॉन्ड N। ठीक है, एक तो नाइट्रोजन के वैलेंसी में फर्क पड़ा और एक कार्बन के वैलेंसी में फर्क पड़ा, 1 2 3 और 1 2, देखो इसमें भी यहां पे खाली हो गया। ठीक, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां अटैक कर जाएगा और एक हाइड्रोजन
यहां अटैक कर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा दोनों में। ठीक है, तो जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों में आएगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैक करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैक करेगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा? इमीन बना देगा। क्या बना देगा? इमीन। इसको हम लोग इमीन बोलते हैं। ठीक है, HCl ऊपर में ऐड होता है, यहां पे 2H होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये आपका सेकेंड स्टेप भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब सेकेंड स्टेप जो बना है, प्रोडक्ट जो बना है, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इमीन भी मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, यहां से हटा देते हैं क्योंकि थर्ड स्टेप हम लोगों को यूज करना है। एल्किल सेनाइड है, ठीक है, और एमीन है। जिस चीज का नाम आपको जरूरत है वो मैं लिख दे रहा हूं, बाकी तो आपको मालूम ही है। ये इमीन, ठीक, और ये एल्किल सेनाइड। अब स्टेप नंबर 3 देखो। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? वाटर से रिएक्शन। ठीक है, वाटर डालना है इसमें। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ले लो, आप एमीन ले लो। तो RCH डबल बॉन्ड NH ले लिए। अब इसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या डालना है? HOH डालना है। ठीक है, HOH डाल दो। अब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट करेगा तो कैसा? ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर ऐसा लिखते हो H2O तो भाग जाएगा इसके साथ। ठीक, ऑक्सीजन बच जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे यहां पे बच रहा है ना ऑक्सीजन, तो वो जो ऑक्सीजन बचा है वो रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। वो अटैक मारेगा किसमें? यहां मारेगा डबल बॉन्ड के साथ। तो फिर आपके पास देखो ये आपका क्या निकला? NHH और ये H। ठीक है, यानी एक H और 3 H। तो आपका प्रोडक्ट बन गया यहां पे एक तो अमोनिया, अमोनिया निकल गया, एक तो अमोनिया निकला, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आपका ये RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको हम लोग एल्कील एल्डिहाइड बोलते हैं। ये देखो एल्कील एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट यही बनाना था, बहुत इजीली बन गया। ठीक है, तो आप देखें हम लोगों ने पहले तो ट्रिक यूज करना सीखा, और ट्रिक यूज करने के बाद रिएक्शन कैसे कैसे हुआ उस चीज को मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। चलिए अब इसका हम लोग एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म कैसा होगा इसका? देखो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? 3 क्लोराइड डालेंगे, या स्टेनस क्लोराइड भी बोलेंगे। उसकी अभिक्रिया या उसका रिएक्शन, इंग्लिश में रिएक्शन। ठीक है, उसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसका वॉल्यूम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, उसके साथ करा देंगे तो हमें स्टेनस टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा, और हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी नवजात हाइड्रोजन का काम आना है हम लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? एल्कील सेनाइड लेंगे। क्या लेंगे? एल्कील सेनाइड, क्योंकि स्टेफन है ना, तो एल्कील सेनाइड यहाँ पे यूज होगा। एल्कील सेनाइड यूज होगा, और एल्कील सेनाइड को हम लोग हाइड्रोजन में डालेंगे, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोवाइड कराएंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे इसके साथ। तो ये जो है बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये अपने वैलेंसी को खत्म करेगा। कौन? कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जो है अपनी जब वैलेंसी को खत्म करेगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैक मारेगा, और दूसरा जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैक मारेगा। ठीक है, तो बनाएगा क्या? इमीन बनाएगा। अमीन अलग होता है और इमीन अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग उस इमीन को लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो इमीन बना था उसको हम लोग स्टेप नंबर 3 में ले लिए, और स्टेप नंबर 3 में लेने के बाद इसमें हम लोग वाटर डाल दिए। क्या डाल दिए? वाटर। तो जैसे ही हम लोग इसमें वाटर डालेंगे तो ये फटाक से रिएक्शन करेगा। H2 जो है वो NH को लेकर के भागेगा और NH3 बना देगा, यानी अमोनिया बना देगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ अटैक मारेगा और आपके पास एल्डिहाइड बना देगा, यानी RCH डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया? तो यही आपके पास प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें हम लोग R की जगह में अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही वीडियो में सारी चीज कवर हो जाएंगी। आपको स्टेफन रिएक्शन कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टेप नंबर 3 को मिटा रहा हूं ताकि आपको मैं कुछ यूज करके दिखा सकूं। प्रोडक्ट
चलो देखो, R की जगह में मान लो आप कोई भी कार्बनिक कंपाउंड रख सकते हो, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड। तो जैसे R की जगह में मैंने CH3 रख दिया, ठीक है, और ये आपका पहले से तो साइनाइड था ही, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड साइनाइड, ठीक है, एसिड साइनाइड, या फिर एथेन भी बोलते हैं, एथेन साइनाइड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथेन साइनाइड भी बोलेंगे, ठीक, या एसिड नाइट्राइल भी बोलेंगे, एसिड नाइट्राइल भी बोलेंगे, एसिड नाइट्राइल भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे CH3 यूज किया, बाकी आपको सब वैसे ही करना है, ठीक है। तो जब आप 2H डालोगे तो क्या करेगा, ये रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन वहां पे प्रोडक्ट में जाएगा। तो R की जगह में आप क्या रखोगे, यहाँ पे भी CH3 रखोगे, और ये आपके पास C है ही, ठीक है, ये बॉन्ड एक तो ब्रेक कर दिया है, एक हाइड्रोजन यहां अटैक किया है, एक हाइड्रोजन यहां अटैक किया है, ठीक है, आ गया समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसका भी नाम लिख दे रहा हूं, एथेन इमीन या एसिड इमीन, एसिड एमीन, ठीक है, एसिड एमीन बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये आपका R को रख करके हम लोगों ने बनाया है, ठीक। अब एसिड एमीन में हम लोग क्या डालने वाले हैं, थर्ड स्टेप, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो आप, थर्ड स्टेप कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत इजी चीज है ये। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में आपने क्या किया है, प्रोडक्ट बनाया है CH3C डबल बॉन्ड NH, और इसमें भी हाइड्रोजन। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग वाटर डालते हैं ना, H2O डालते हैं, ठीक है, क्लियर। तो क्या करेगा, भागेगा लेकर के, ठीक, क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, ठीक, अमोनिया बना दिया, और ये ऑक्सीजन यहां अटैक कर गया, ठीक है। तो जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड। सारी चीजों को मैंने कवर किया है कि आप R के जगह में अगर कार्बन रखते हो तो क्या होगा, ठीक है। मैंने R को लेकर के बताया, R के इस जगह पर हम लोग कार्बनिक कंपाउंड ले लें, यहाँ पे आप कोई भी ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड भी ले सकते हो, आपको प्रोडक्ट एल्डिहाइड ही मिलना है, ठीक है। सबसे शुरू में मैंने ट्रिक यूज करके आपको कैसे हम लोगों को ये निकालना है वो मैंने बताया है, ठीक है। तो ट्रिक से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक। तो आप पहले तो ट्रिक यूज करोगे, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कोई भी रिएक्शन तो आप ट्रिक को याद कर लो। ट्रिक से आपको बहुत आसानी से जो है पूरा का पूरा रिएक्शन लिखने में आ जाएगा, और जब आप लिख लोगे तो उसको बहुत इजीली आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, और मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखोगे सारा कुछ इसमें समझ में आएगा, ठीक है। स्किप मत करना, अगर आप स्किप कर रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। ट्रिक कैसे अप्लाई करना है इसमें, यही चीज मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को थोड़ा अटपटा भी लगेगा, तो अटपटा जिनको लगेगा वो कमी को जरूर बताना, और अच्छा लगेगा तो आप मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कराना है चैनल को, और मेरे लिए दुआ करना है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगला वीडियो भी लेकर के आपको कुछ ट्रिक के यूज से कुछ अलग रिएक्शन लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।